भारतीय समाज दल द्वारा लखनऊ के दारुल शफा हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से नवनियुक्त पदाधिकारी को सम्मानित भी किया गया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राजभर द्वारा बताया गया कि इस तरह के कार्यक्रमों से सरदार वल्लभ भाई पटेल के उद्देश्य को लोगों तक पहुंचा सकूं, इसलिए इसी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? मैं सुशील कुमार सिंह, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय समाज दल। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती समारोह में उनके सपनों को साकार करने के लिए, जो उनके अधूरे सपने थे उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपनी पार्टी स्तर पर इसका आज कार्यक्रम किया गया है। हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम अपने पार्टी के दिशा निर्देश पर करेंगे। मैं सुशील कुमार पांडे, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय समाज दल बोल रहा हूँ। सरदार पटेल की जयंती और सम्मान समारोह में हम लोग भारतीय समाज दल के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व उनके कार्यों को जानता है। अगर सरदार पटेल न होते तो हमारा देश कई टुकड़ों में विभाजित हो गया होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया और एक साथ लेके चला, जिसका परिणाम ये है कि हम पूरे देश को आज एक साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि भारतीय समाज दल के कार्यकलापों को देखते हुए ज्वाइनिंग प्रतिदिन चल रही है, प्रदेश में एक प्रभावशाली दल के रूप में स्थापित हो रहा है। और क्योंकि आज भारतीय समाज दल द्वारा देश के भारत रत्न से सम्मानित लौह पुरुष बृहद भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया। पटेल जी को आदर्श रखते हुए देश और प्रदेश की जनता को मैं यह नसीहत देना चाहता हूं कि आप लोग यदि वास्तविक भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो प्रदेश के आदर्शों को पढ़ें, अध्ययन करें और रोपण करें। क्योंकि पटेल जी ने इस देश के लिए जो कार्य किया है वो बहुत बड़ा कार्य है, और उनकी जो सोच रही है देश के प्रति, समाज के प्रति, वह बहुत बड़ी रही है। और उनकी सोच के हिसाब से अभी बहुत सारे कार्य नहीं हुए हैं, और पटेल जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भारतीय समाज पार्टी और भारतीय समाज दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दृढ़ संकल्पित है। और वह संकल्प लेने के लिए उनके सम्मान में आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह बैठे। अभी रायबरेली के जिला अध्यक्ष और अमेठी के जिला अध्यक्ष, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और मुरादाबाद से जो है जिला अध्यक्ष तय हुए हैं और पदाधिकारी तय हुए हैं। कहना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोच रही, जो सिद्धांत रहा, वो किसी धर्म के प्रति नहीं, किसी जात के प्रति नहीं, किसी संप्रदाय के प्रति नहीं था। इस देश में निवास करने वाले हर जाति, हर कौम और हर वर्ग के लोकप्रिय नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जितना अंबेडकर साहब सम्मान देते थे उतना ही जिन्ना भी देते थे। और शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री बने होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता। ये दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्र भारत में ऐसी बुनियाद बनी कि प्रतिभाशाली, व्यक्तित्वशाली बृहद भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते होते भी नहीं हो पाए, जिससे देश की करोड़ों करोड़ जनता बहुत से अपने अधिकारों से वंचित हो गई और देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज देश और देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि पटेल जी के जो सोच थे, जो सपने थे, उनके जो आदर्श थे, उन आदर्शों को पूरा करना देश और प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है। पटेल जी की सबसे बड़ी जो सोच रही, 1871 में अंग्रेजों ने 1857 की गदर में लड़ने वाले लोगों को आजीवन क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में फांस दिया और 1871 से लेकर 1924 तक 13 एक्ट बना करके छोड़ दिया। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद नेहरू जी ने उन कौमों को इतिहास से हटा दिया और पर विचार नहीं किया। जो पटेल जी का सपना था
कि अंग्रेजों द्वारा दमन की गई इस देश की उन कौमों को 50 सालों तक स्वतंत्रता सम्मान सेनानी पेंशन दिया जाए और उन्हें उचित मान सम्मान दिया जाए, ताकि उनके पूर्वजों ने देश के लिए जो त्याग किया है उसकी आने वाली पीढ़ियों और वंशजों को न्याय मिल सके। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू जी ने इनका दमन किया, क्योंकि नेहरू जी जानते थे कि 1857 की क्रांति की जब बात उठेगी तो हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि 1857 की क्रांति में नेहरू जी के दादाजी गंगाधर नेहरू दिल्ली में कोतवाल थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और उसमें नेहरू परिवार का एक भयानक चेहरा, एक काला चेहरा जो उभर के आता। इसलिए अपने सम्मान को बचाने के लिए देश की इतनी बड़ी त्याग, जर जोरू कुर्बान करने वाली उस कौम को हमेशा के लिए मिटा दिया गया और अधिकारों से वंचित हो गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस अधूरे सपने को भारतीय समाज दल पूरा करेगी, और उसी को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लेने के लिए आज लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठक की। यही सिद्धांत और मूल उद्देश्य